जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रिकवरी वालों से परेशान चल रहे हो, कोई भी दो कौड़ी का रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, आपको कॉल पे आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपके घर पे आके आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, आपसे चिल्लाता है, आपसे बदसलूकी कर रहा है, आपके मान सम्मान को खराब कर रहा है, तो दोस्तों अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और इन ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद जो भी ये रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, आपको हैरान कर रहा है, आपको दिक्कत दे रहा है, आपको बहुत ही ज्यादा परेशान इसने कर रखा है, उसको 100% खत्म कैसे करना है आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दरअसल हो क्या रहा है, बहुत सारे हमारे भाई हैं, उनके मैसेज आते रहते हैं और बहुत सारे कमेंट्स वगैरह भी आते रहते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, मैं जॉब पे होता हूँ, मैं घर पे होता नहीं हूँ। रिकवरी वाला घर पे जाता है, वाइफ होती है, माँ होती है, बहन होती है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर इंडिया के अंदर यही है कि जितने भी मर्द होते हैं वो सब काम पे ही जाते हैं बाहर, ठीक है। और जो लेडीज़ हैं वो घर पे रहती हैं। वो लोग घर पे जाते हैं, लेडीज़ से बदसलूकी करते हैं, उनसे बोलते हैं कि लोन लिया क्यों था अगर आपको भरना नहीं है, ऐसी ऐसी दिक्कतें वाली बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं यहाँ के रिकवरी एजेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या कोई गाइडलाइंस है? बहुत सारे लोगों का पूछा जाना है कि सर क्या उनके पास लीगल राइट्स हैं जो ये बदतमीजी करते हैं, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ उनके पास अवेलेबल है कि वो हमसे इस तरीके से पैसा रिकवर कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई राइट्स है जो कि हम इन्हें 100% रोक सकते हैं, इनकी रिकवरी 100% रोकने का कोई तरीका है? तो दोस्तों आज के वीडियो में भी आपको पता चलेगा, पूरा मैं A to Z प्रोसेस बता दूंगा। बस वीडियो में बने रहना, पूरा का पूरा चीजें क्लियर कर दूंगा मैं सारी की सारी। तो दोस्तों मेरा नाम है हर्ष कुमार, मैं आप सभी का इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में स्वागत है आप सबका, ठीक है। अगर आपको भी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, आपको कोई लीगल नोटिस आया है, लोन सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कॉल फॉरवर्डिंग करवाना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस का जवाब देना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज जान लो, ठीक है, आपका लोन चाहे 1 रुपए का हो, 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, या 100 करोड़ का हो, ठीक है, ऐसे किसी भी रिकवरी वाले के पास कोई भी राइट्स नहीं है कि वो आपको परेशान कर सकता है, आपके साथ हैरेसमेंट कर सकता है। ऐसे कोई भी राइट्स नहीं है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ऐसा कोई भी राइट्स नहीं है। क्योंकि भारत देश के अंदर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कोई तानाशाही नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए हर किसी के पास अपने अपने राइट्स हैं। अब उन राइट्स को आपको जानना होगा, पहचानना होगा और उन्हें फॉलो करना होगा। अब होता क्या है मैं समझा देता हूँ। कोई रिकवरी वाला आपके घर पे आया, आपके घर वालों से बदतमीजी करी कि लोन लिया तो पैसे दो, ये करना पड़ेगा। अरे उसके बाप से लोन लिया था क्या आपने? नहीं ना, बैंक से लोन लिया है ना। तो बैंक ने जब लोन दिया था तब उसने 10 तरीके की आईडी देखी थी, पैन कार्ड देखा था, आधार कार्ड देखा था, ओटीपी ली थी, अगर फिजिकली फॉर्म में करा तो साइन करा होगा, ठीक है। और ऑनलाइन में भी साइन होता है एक तरीके से स्क्रीन पे, ठीक है। और सैलरी स्लिप और ऐसे 1000 तरीके के वेरिफिकेशन करे थे, उसके बाद सिविल देखा था, सब कुछ देख के आपको लोन दिया था, ठीक है। अब आपकी क्षमता नहीं हो पा रही है, आपकी जॉब चली गई है, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है, आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, ऐसी कोई भी आपकी दिक्कत हो चुकी है, ठीक है, और आप अभी लोन पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जब बैंक ने आपको समझ के लोन दिया था तो बैंक समझ के ही रिकवरी कर सकता है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी रिकवरी एजेंट कभी भी सुबह 8 से शाम को 7 बजे के बीच में ही विजिट कर सकता है, ठीक है। और रिकवरी एजेंट की एक लिमिट होती है कि वो सिर्फ 2 हो सकते हैं, ठीक है। उनके पास उनका आईडी कार्ड, होम ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, ठीक है। आईडी कार्ड तो किसी भी गली कूचे के रिकवरी एजेंट के पास होता है, ठीक है। तो क्या वो आपके घर पे आने के लिए ऑथराइज हैं? मैं हजारों बार ये सवाल पूछता हूं, मैं लोगों पे बोलता हूं कि आपने उनसे आईडी कार्ड मांगा था, वो कहता है सर आईडी कार्ड तो उसने दिखा दिया, लेकिन ऑथराइजेशन लेटर वो कह रहा था ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अरे मेरे भाई क्यों नहीं होगा? जब आरबीआई ने मैंडेट कर रखा है, मैंडेटरी है, होम ऑथराइजेशन लेटर मैंडेटरी है, डीआरए की ट्रेनिंग मैंडेटरी है, डीआरए का लाइसेंस मैंडेटरी है। आईडी कार्ड तो बहुत छोटी चीज है। अरे आप जॉब पे जाते हो कहीं पर तो आईडी कार्ड गले में लटका के जाते हो ना, उसके बाद भी तो अलग अलग चीजें रहती है आपकी वेरिफिकेशन के लिए, और कंपनी पहले ही वेरीफाई कर चुकी होती है ना, ऑथराइज कर चुकी होती है,
कि आप वो पर्सन हो कि नहीं हो, तब जाके आईडी कार्ड प्रोवाइड होता है। तो इसीलिए मैंडेटरी है ऑथराइजेशन लेटर, आईडी कार्ड और अपना डीआरए का लाइसेंस लाना। अपना नहीं है तो एजेंसी का लेके आओ, दोनों में से किसी का एक का होना चाहिए। अगर एजेंट की डीआरए ट्रेनिंग नहीं हुई है तो एजेंसी की तो हुई है, एजेंसी तो डीआरए सर्टिफाइड है, वो लेके आए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा आईडी कार्ड ले आएंगे, आके बदतमीजी करेंगे, बोलेंगे पैसा तो आपको भरना पड़ेगा। तो दूसरा रूल मैं बता देता हूं, आरबीआई के रूल्स के मुताबिक रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि आपसे बदतमीजी करके पैसा लिया जाएगा। होम विजिट का सिंपली मतलब ये है कि आपके घर वो आएंगे, आपसे पूछेंगे कि सर पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट कब तक आप करवाओगे, बस इतना। उनके ये राइट्स भी नहीं है कि वो चिल्ला के बोल सके कि पेमेंट करवाओ, या फिर ये बोल सके कि पेमेंट करवा के तो मुझे नहीं पता। क्योंकि आपने, मैं फिर बोलता हूं, किसी भी रिकवरी एजेंट के बाप से लोन नहीं लिया है। मैं 10 बार कहता रहता हूं कि आप लोगों को रिकवरी एजेंट से कोई नरमी से बात करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सख्त होना पड़ेगा। समझ रहे हो, आपका केस है, आप लोगों को सख्त होना पड़ेगा। आपको पता है अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वगैरह में जब रिकवरी होती है, ठीक है, तो वहां पर किसी के घर पे कोई भी नहीं जाता है। 1-2-4 कॉल्स आती है, उन पे कॉल्स पे बता दिया जाता है कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, बस खत्म कहानी। कोई किसी को परेशान नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को अपने राइट्स पता है। अगर उनके घर पे कोई ऐसी मुंह उठा के आ गया चलते हुए, तो वो कंप्लेंट फाइल करते हैं, वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वो बैंक को कंप्लेंट करते हैं, वो उनकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वहां कंप्लेंट करते हैं। समझ रहे हो, अलग अलग तरीके से हर जगह कंप्लेंट करता है वो। आप लोग क्यों पीछे रह रहे हो? अगर पिछले उसमें कोई विजिट हो चुकी है तो उसकी कंप्लेंट आज करो कि बताओ बैंक को कि इस तारीख को मेरे घर पे ये बंदा आया था, इसके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं था, आईडी कार्ड नहीं था, ये बदतमीजी कर रहा था मेरे घर वालों से। अगर मेल पे बैंक कोई जवाब नहीं देता है तो एक काम करो, सिंपली आरबीआई के एम्बोसमेंट में कंप्लेंट करो। अब लोग यहां पर भी गलती करते हैं। लोग यहां पर क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं। लोग सबसे पहले ही आरबीआई में कंप्लेंट करते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आरबीआई का एक रूल है, आरबीआई में आप 30 डेज के बाद ही कंप्लेंट कर सकते हो। 30 डेज तक बैंक उस कंप्लेंट पे एक्शन लेगा। अगर एक्शन नहीं लेता तो आरबीआई डंडा करता है फिर उनको। समझ रहे हो? अब लोग क्या करते हैं, एजेंट आया सीधे आरबीआई में कंप्लेंट कर दी। अरे मेरे भाई, आरबीआई पे सीधे मेल करोगे, सीधे कंप्लेंट करोगे, सीधे सीधे आरबीआई उस कंप्लेंट को उठा के बैंक को दे देगी कि लो भाई देख, हमें नहीं पता, ठीक है, हमारी तरफ कंप्लेंट आई थी, 30 डेज नहीं हुए अभी, ले काम कर अपना, ठीक है। अब बैंक उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेने का, क्योंकि बैंक के ही तो रिकवरी एजेंट है। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, 90% केसेस में बैंक एक्शन ले लेता है, वो रिकवरी एजेंट समझ जाता है। लेकिन जो 10% है उनमें एक्शन नहीं लेता, क्योंकि बैंक के लोग है वो, है ना। जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है वो बैंक ही है, तो उस पर एक्शन लेता नहीं है बैंक। उस पर उस स्थिति में क्या करना चाहिए, आप पहले तो ये कंप्लेंट करो। जैसे ही उस कंप्लेंट के 30 डेज हो जाते हैं बैंक से, जैसे ही मान लो 30 दिन हो गया, 31वां दिन आ गया, आप सीधे जाके आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करें। वो कैसे करनी है, कई लोग क्या करते हैं, मेल करते हैं। मेरे भाइयों, मेल एक अच्छा फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि वहां पर आप डेट नहीं डाल पाते हो, सारी चीजें नहीं कर पाते हो। आप आरबीआई के पोर्टल को खोलिए, वहां पर जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करिए ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। वहां पर पूरी डिटेल डालिए कि 30 डेज पहले मैंने ऐसे कंप्लेंट करी थी, ये चीजें थी, ये चीज मेरे साथ हुई थी। अगर कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ भी वहां पर सबमिट करिए, ठीक है। जैसे ही आप वहां पर कंप्लेंट करोगे, आपकी होम विजिट 0 हो जाएगी, 0। अब कई लोग मेरे भाई इस पे पूछेंगे कि क्या सर, इस पे कोई सही में फॉर्मूला है कि ये एक्चुअल में 0 होती है, प्रूवन टेक्निक है? मेरे भाइयों, 100+ क्लाइंटों ने ऐसा करा है और उनकी विजिट 0 हो चुकी है। कई क्लाइंटों के साथ तो ऐसा भी हुआ कि उनके कॉल भी 0 हो गए, क्योंकि जो एजेंसी है उसको पता है कि आरबीआई में ये बंदा कंप्लेंट कर देगा, आरबीआई हमारे ऊपर कंपनसेशन डाल देगा। मेरे 30+ क्लाइंटों को कंपनसेशन मिली है 10-10, 15-15 हजार रुपए की, क्योंकि उनके साथ एक्चुअली में हुआ था ये घटना, उनके पास प्रूफ है। समझ रहे हो? प्रूफ बनाओ, उनकी रिकॉर्डिंग करो, उनकी चीजें करो। समझ रहे हो? अगर आप सबको इंस्टेंट वो चाहिए, चलो ये तो मैंने बता दिया कि रोकने के लिए, लेकिन अगर इंस्टेंट कोई परेशानी दे रहा तब क्या करना है? मेरे भाइयों, सबसे पहले तो ये 4-5 चीजें उससे मांगो। नहीं है, अपना फोन निकालो, वीडियो कैमरा ऑन करो, वीडियो बनाओ।
अगर नहीं मानता है तब भी वीडियो बनाने पे भी कुछ मत करो, वीडियो बंद करो, 100 नंबर डायल करो, पीसीआर बुलाओ और उनके खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट दाखिल करो, एफआईआर दर्ज करवाओ। आपका मान सम्मान कोई भी खराब नहीं कर सकता है, चाहे आप 1 रुपए कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो या करोड़ों में कमा रहे हो। भारत के कानून के मुताबिक गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं है, बस कानून समझने वाला आदमी चाहिए। मैं आपका भाई हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। अरे लोग पूछते रहता कि सर यार हमें तो हम पढ़े लिखे नहीं, हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता। अरे हमसे जुड़िए, हमसे नहीं जुड़ते चलो कोई किसी और से जुड़िए। कंप्लेंट करने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेल नहीं कर पाते तो कस्टमर केयर पे फोन करके कंप्लेंट करिए, बट कंप्लेंट करिए मेरे भाई। हर तरीके की आपके लिए चीजें बनी हुई हैं। अपने राइट्स जानो, एक बार राइट्स जान जाओगे इंडिया के अंदर भी ये रिकवरी बंद हो जाएगी। बाहर आपको क्या लगता है बाहर पहले नहीं हुआ होगा? ये बाहर भी उन लोगों ने ट्राई करा था, बाहर के देशों में भी वहां के लोगों ने ट्राई करा होगा, एजेंसियों ने, लेकिन वहां के लोग पढ़े लिखे थे। उन्होंने, चलो पढ़े लिखे भी नहीं थे, एजुकेशन कम थी, ठीक है, किसी देशों की, लेकिन वहां पर उनको अपने राइट्स पता थे। तो इसीलिए अपने राइट्स जानो और सारी टेंशनों से मुक्त हो जाओ। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो यहां मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो। कई लोग बोलते हैं सर आपका कॉल नहीं लगता, नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे दिन में कम से कम 200 कॉल आते हैं, मैं सब कॉल नहीं उठा सकता। व्हाट्सएप पर भी कॉल मत करिएगा, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, फिर मैसेज के माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे, हम आपसे बात करेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम सुलझाएंगे। समझ रहे हो? हमेशा परेशानी के वक्त किसी की मदद लेना जरूरी है। समझ रहे हो? चाहे आपको फिर कोई लीगल नोटिस आ रहा हो, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, लोन की सेटलमेंट करवाने हो 10 से 20% में, तुम्हारा भाई अभी बैठा हुआ है, तुम्हारा भाई है यहां पर, हर तरीके से सपोर्ट करूंगा तुम्हारा। तुम्हें मेल चाहिए होगी, मेल बना के दूंगा। कई भाई लोग बोलते हैं कि सर मुझे मेल बनाना नहीं आता, तो मेरे भाई मैं किस लिए हूं, मैं करूंगा तुम्हारी मदद यार, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा के दूंगा। हमारे कई क्लाइंट हैं जिनकी हमने 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। समझ रहे हो? एक हमारे क्लाइंट है, उनकी सेटलमेंट साल भर पहले करवा दी हमने, लेकिन वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि सर आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी थी। अब देखो, जिंदगी देने वाले के लिए मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, लेकिन मैं एक सिंपल इंसान हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड। जो आप समझना चाहते हो आप समझो, ठीक है? जो आप समझना चाहते हो आप समझो, लेकिन मैं आपका अपना ही हूं, मुझे अलग मत समझो। मैं फिर कहता हूं, यहां पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, बिल्कुल संकोच मत करो यार, व्हाट्सएप से जुड़ो, एक बार मैसेज तो करो, बात करने की ट्राई तो करो। क्यों अपना दुख छुपाए बैठे हो? मुझे पता तुम्हारा दुख कोई और नहीं सुनना चाहता होगा, मैं सुनना चाहता हूं। मुझे पता उस प्रॉब्लम का हल क्या है, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। तो इसीलिए कृपया करके, अगर ऐसी किसी भी परेशानी में हो तुम, कोई भी दिक्कत है, कोई भी लीगल नोटिस आया, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, होम विजिट रुकवानी है, कॉल रुकवानी है, ऐसी कोई भी परेशानी से छुटकारा चाहिए, यहां नंबर आ रहा है, प्लीज व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ठीक है? नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर मैं आपके मैसेज का उत्तर दूंगा, जवाब दूंगा वहां पर, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से कोई भी सीख तुम्हें मिलती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? और अगर ऐसी कोई भी परेशानी है, मैं फिर कहता हूं, मुझे मैसेज करो, मुझसे संपर्क करो, या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट डाल दो, मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो ही बना दूंगा, एक काम करूंगा, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम के लिए एक स्पेशल वीडियो ही बना दूंगा और उस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों।